अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़खर ज़मान के बारे में बुरी खबर आ रही है बॉस। और बुरी खबर ये आ रही है कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करने की तैयारी कर ली गई है। और क्रिकेट के हलके ये कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो वाइट बॉल की सीरीज़ है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो वाइट बॉल की सीरीज़ खेलनी है, जिसमें वनडे हैं, टी20 हैं, इस सीरीज़ से फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जा रहा है। फ़खर ज़मान हो सकता है अगले कुछ मंथ आपको एक्शन में नज़र ना आए, हो सकता है फ़खर ज़मान को ड्रॉप कर दिया जाए। और इस ड्रॉप के पीछे कहानी क्या है? क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? क्योंकि फ़खर ज़मान हमारा एक मैच विनर खिलाड़ी है। एक वह वो खिलाड़ी है कि जो अकेला खड़ा होके मैच को साइड पे कर सकता है, मैच चेंजिंग इनिंग्स खेल सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। आप बाबर की बात करें, आप रिजवान की बात करें, आप चाहे जिसकी बात करें, लेकिन फ़खर एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो अकेला जब चलता है तो फिर किसी और को परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फ़खर ज़मान हमारा एक अटैकिंग क्रिकेटर है और अगली टीम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। जब उसका दिन होता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाता। ऐसा कोई और खिलाड़ी नहीं है हमारे पास। फिर इतने इम्पोर्टेंट खिलाड़ी को, इतने बड़े खिलाड़ी को, इतने सीनियर खिलाड़ी को, खासतौर पर व्हाइट बॉल में, खासतौर पर वनडे में जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, उसे क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? इसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं कि ये कहानी तब शुरू हुई जब कनेक्शन कैंप हुआ। बाकी तमाम खिलाड़ी चुप रहे, लेकिन फ़खर ज़मान चूँकि एक फ़ौजी इंसान था, जज़्बाती था, वो चुप नहीं रह पाया। उसने सीधी बात कर दी, सच्ची बात कर दी और उसने मोहसिन नकवी से कहा कि उस्मान वाला साहब की आपको हरकतें पता हैं? ये किस तरह से हम प्लेयर्स को टॉर्चर कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे तो 3-4 साल रहते हैं, मैं तो 34 साल का हो गया हूँ, मैं तो 38-39 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँगा, लेकिन जो यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं, उनका ये जीना हराम कर देगा। आपने कभी इनसे भी पूछा है, आपने कभी इनसे भी सवाल जवाब किया है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं और इन्होंने हम खिलाड़ियों को किस तरह से जीना हराम कर रखा है। तो उस्मान वाला बहुत बड़ा एक पर्ची कह लें, एक बहुत बड़ा जो है ओहदेदार है पीसीबी में, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है। एनओसीज़ देना, खिलाड़ियों से बात करना, ऐसे मामलात जो हैं वो उस्मान वाला के पास हैं। उस्मान वाला की शिकायत लगा दी गई, डायरेक्ट उसके मुँह पर लगा दी गई। इसके बाद फ़खर ज़मान को कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही नहीं मिल रहा, क्योंकि फ़खर ज़मान को इन्होंने कहा था कि आप फ़िटनेस टेस्ट पास करें, और कहा ये जा रहा है कि फ़िटनेस टेस्ट फ़खर ज़मान 2 बार नहीं पास कर पाए। अब इसमें हकीकत कितनी है? क्या सच में वो फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए? क्योंकि फ़िटनेस टेस्ट का रिज़ल्ट बताने वाले भी उस्मान वाला हैं, और उस्मान वाला तो फ़खर ज़मान को अब अच्छा समझते नहीं हैं। उनकी तो आप फ़खर ज़मान के साथ टसर चल रही है, वो तो आप फ़खर ज़मान को किनारे लगाना चाहते हैं। तो इसलिए ये खबरें आ रही हैं कि फ़खर ज़मान ने जो है वो फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं किया। तो फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं किया, तो जो फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा, उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिलेगा। इन सब बातों के अलावा फ़खर ज़मान ने जो ट्वीट किया है ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा पीसीबी को फ़खर ज़मान के उस ट्वीट पे है। और सिलेक्शन कमेटी, खासतौर पर आकिब जावेद भी ये समझते हैं कि फ़खर ज़मान ने जानबूझ के ये ट्वीट किया है। सिलेक्शन कमेटी को प्रेशराइज़ करने की कोशिश किया है, और बाबर के बारे में फ़खर ज़मान ने क्यों ट्वीट किया? प्लेयर्स को ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए, और ये बात सच भी है। और वो उस ट्वीट की मैं अगर आपको कहानी बताऊँ ना, तो वो ट्वीट फ़खर ज़मान ने खुद नहीं लिखा, क्योंकि फ़खर ज़मान इतनी इंग्लिश लिख ही नहीं सकता। वो ट्वीट किसने लिखा है? वो ट्वीट लिखा है साया कॉर्पोरेशन के मैनेजर ने, जो कि इन 3-4 बड़े खिलाड़ियों का साया कॉर्पोरेशन इनके तमाम काम देखता है और इनको मैनेज करता है इन प्लेयर्स को। तो जब बाबर को ड्रॉप कर दिया गया तो साया कॉर्पोरेशन की चीखें निकल गई, क्योंकि बाबर उनका एक बड़ा नाम है ना, और वो उस बाबर को सपोर्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसकी सब चीज़ें। और साया कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए अगर खिलाड़ियों को मैं आपको बताऊँ, तो उसमें शहीन है, रिज़वान है, फ़खर है, बाबर है, ये सब हैं। फ़खर से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये गलती हुई है कि फ़खर ज़मान ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, आपने जो भी ट्वीट लिखा है, इसे अप्रूव कर दो और मेरी आईडी से इसे पोस्ट कर दो। और फ़खर ज़मान ने वो पोस्ट कर दिया। फ़खर ज़मान ने वो खुद नहीं लिखा, क्योंकि फ़खर ज़मान के पास यार इतना वक़्त ही नहीं है कि वो इंटरनेट पे चेक करे कि कोहली ने कितने रन्स बनाए, कोहली की क्या एवरेज थी। नहीं, उसने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, और उसने फ़खर ज़मान से कहा कि आप पोस्ट कर दें, आप बाबर के बारे में आवाज़ उठाएँ। और वो आवाज़ उठाना फ़खर ज़मान के गले पड़ गया, वो आवाज़ उठाना फ़खर ज़मान के लिए वबाल जान बन गया, और अब ये सूरत हाल है कि फ़खर ज़मान को भी ड्रॉप किया जा रहा है, और सज़ा के तौर पर ड्रॉप किया जा रहा है। एक तो फ़िटनेस का बहाना बना के उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, दूसरा इस ट्वीट की वजह से उसे ड्रॉप भी किया जा रहा है। तो हो सकता है अब फ़खर ज़मान आगे आने वाले दिनों में आपको कम-कम ही खेलते हुए नज़र आएँ।
और हो सकता है कि वो रिटायरमेंट ही ले लें, जिस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है। क्योंकि किसी भी क्रिकेट बोर्ड में ना कोई भी खिलाड़ी ऐसे ट्वीट नहीं करता यार। आपने संगकारा और महिला जयवर्धने का प्यार देखो, कभी उन्होंने किया है एक दूसरे के लिए ट्वीट? आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा का प्यार देखो, कभी उन्होंने किया है ट्वीट? पाकिस्तान में सिर्फ ट्वीट किए जाते हैं। पाकिस्तान में खिलाड़ी खुद नहीं करते, उनसे पीछे जो कंपनियां बैठी हैं वो करवाती हैं, ताकि इन लोगों का जो झुंड है इसे कोई ना हिला सके, और जो प्लेयर पावर है उसको डेवलप किया जाता है। इसलिए फ़खर जमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, और फ़खर जमान पर अब बादल जो है वो मंडला रहे हैं। फ़खर जमान के दिन अब अच्छे नहीं हैं, इसलिए फ़खर जमान को अब ड्रॉप किया जा रहा है सज़ा के तौर पर। तो फ़खर जमान का ड्रॉप होना और फ़खर जमान का सिलेक्ट ना होना, फ़खर जमान को कॉन्ट्रैक्ट ना देना और फ़खर जमान जैसे सीनियर खिलाड़ी से ऐसा सलूक, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।